टेरिस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इन सारी बातों की मैं आज बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएसपी वो तो सब जगह मिलती है और सभी डिपार्टमेंट को और पूरे ऑल इंडिया में सभी को मिलती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आपको एनएसपी मिलती है। ठीक है, मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को मिलती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, और मैं पूरी बात करूंगा और कितने जनों को मिलती है, कितना एडमिशन होता है यहाँ पर एमएससी। मैं यहाँ पर केवल एमएससी की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, पीजी लेवल में जो ये स्कॉलरशिप मिल रही है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो ये एक स्कॉलरशिप है, काली पटाना पाऊ एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसको शॉर्ट में KKMP कहा जाता है। जो यहाँ पर आप लोगों को जो काली पटना पाऊ कौंडिया मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप इन केमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये 2023 से ही स्टार्ट हुई है। 2023 के पहले नहीं मिलती थी। 2023 के अंदर इस फाउंडेशन के द्वारा स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया है। ये केवल 8 स्टूडेंट को मिलती है। जो टोटल जो एमएससी के अंदर स्टूडेंट है वो लगभग 110 के करीब या 112 हर साल वेरी करते रहते हैं, क्योंकि एडमिशन यहाँ पर 96 तो सीटें हैं वो तो है, उसके बाद बीएचयू कोटा की सीटें जुड़ जाती है, तो वो फिक्स नहीं रहती है। कभी 110, 12, 15, 20 ऐसा होती रहती है। ठीक है, वेरी करती रहती है, तो कुछ छोड़ देते हैं। तो आखिरकार लगभग एक साल के बाद में 100 सीटें रह जाती है, 100 स्टूडेंट ही रह जाते हैं, कुछ छोड़ देते, कुछ चले जाते हैं। ठीक है, तो मान लें कि 100 में से केवल 8 जनों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो 8 जनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि आपके जो फर्स्ट ईयर है, पूरा फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर रहते हैं। ठीक है, दोनों सेमेस्टर के एसजीपीए मिला के जो सीजीपीए बनेगा वो सीजीपीए आपका 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 8 से ज़्यादा सीजीपीए होना चाहिए, और जो अटेंडेंस है आपकी दोनों सेमेस्टर के अंदर वो आपकी 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 80 या 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोगों का अटेंडेंस मेंटेन रहनी चाहिए दोनों सेमेस्टर के अंदर, और सीजीपीए आपका 8 से ऊपर रहेगा, तभी आपको इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी। ये आपका जो यहाँ पर जो डेट वगैरह लिखा हुआ है ये 2023 का है, जब 23 का जब फॉर्म भरा गया था। अब जो 24 में न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट आए हैं उनके लिए जो डेट है वो डिपार्टमेंट निकालेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पर्टिकुलर। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देगा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। जैसे ही आप लोगों का अगर आपके इच्छा है तो आप लोग भर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं 8 सीजीपीए यहाँ पर ला सकता हूँ, देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में 8 सीजीपीए लाना काफ़ी टफ है। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक है, तो जो अगर ला सकता है वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म तो सभी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि 8 सीजीपीए से ऊपर वालों को ये 8 या 8 से ऊपर वालों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और मिलेगी कितनी स्कॉलरशिप? 25,000 रुपये मिलेगी एक साल की। अगर आप दोनों साल में मतलब चारों सेमेस्टर में अगर आप एक साल के बाद दूसरे साल में भी अगर आप 8 सीजीपीए मेंटेन कर पाते हैं तब आपको 25,000 और मिल जाएंगे। ठीक है, तो 25,000 आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको अगर यहाँ पर बात की, अगर आपके स्टूडेंट के अंदर 8 सीजीपीए के बाद अगर टाई हो जाते हैं, 2 स्टूडेंट अगर सेम सीजीपीए आ जाते हैं, तब आपको क्या किया जाता है? आप लोगों को सबसे पहले तो पेरेंटल इनकम देखी जाती है, जिसकी कम होती है उसको मिलता है। अगर वो भी अगर टाई हो जाता है तब उसको देखा जाता है कि जो यंगर स्टूडेंट है, जो जिसकी एज कम है, उसको अवार्डेड किया जाएगा ये वाली स्कॉलरशिप। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मैं ध्यान रखना है कि आपका जो इनकम है, पेरेंटल इनकम है, ये 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अच्छी फर्स्ट क्या दोनों सेमेस्टर में आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। इसका शॉर्ट नाम है KKMP। ठीक है, स्कॉलरशिप इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, बीएचयू की जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।